हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए। ठीक है, जिसमें से हम नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं सोशल साइंस में। और आज की टॉपिक है जीविका निर्वहन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपके पेपर में जो प्रश्न आ चुके हैं लास्ट ईयर के पेपर में, उसको भी करवा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जीविका निर्वहन के लिए परिसम्पत्तियां निम्न में से कितने प्रकार की होती हैं? सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, 2 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे कई कथन दिए हैं, पहला और दूसरा, इसमें कौन सा सही है? पहला है, मूर्त परिसम्मित के अंतर्गत किसी संसाधन की उत्पादकता के अवसर को रखा जाता है, गलत है। दूसरा है, अमूर्त परिसम्पत्ति के अंतर्गत खाद्य पदार्थ एवं अन्य मूल्यवान संग्रहण को रखा जाता है, ये भी गलत है। ना पहला सही है ना दूसरा सही है, तो चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे हम कौन सा हमारा सही है। भारत में कृषि जीविका निर्वहन का प्रमुख साधन है, सही है। बी है, दूसरा है, किसानों को नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 में देखेंगे हम कौन सा सही है हमारा। पहला है, शहरों में अधिकांश लोग कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, ये गलत है। दूसरा है, शहरी क्षेत्र में अधिकतम जनघनत्व 400 व्यक्ति वर्ग किमी होना चाहिए, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित 3 शर्तों में निम्न में से कौन से कथन सम्मिलित है? 5वें में हमारा सही आंसर होगा फोर्थ है, देखेंगे फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखेंगे, जिनकी संख्या 5000 से अधिक हो, सही है। दूसरा है, 75% से अधिक वयस्क पुरुष वर्ग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, ये भी सही है। तीसरा और चौथा देखेंगे, तीसरा है, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति वर्ग किमी हो, ये भी सही है। चौथा है, उपरोक्त सभी। ठीक है, सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत गतिविधियां, सामूहिक गतिविधियां, उपयुक्त में से कौन सा आजीविका की गतिविधियों के अंतर्गत आता है? दोनों आता है, व्यक्तिगत सामूहिक। तीसरा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के केव लादेव पक्षी अभयारण्य में साइबेरिया से आने वाले पक्षी साइबेरियन क्रेन निम्न में से किसका उदाहरण है? सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, मौसमी प्रवास का। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न जनजातियों पर विचार कीजिए। गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, राई, उपयुक्त में से किसमें ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे किसमें पाई जाती है। वो है पहला गुज्जर बकरवाल में और दूसरा भोटिया में। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 9वें में, कृषि तथा बागवानी का कार्य आजीविका के प्राथमिक साधन है, सही है पहला। खनन आजीविका का द्वितीयक साधन है, ये गलत है। पहला केवल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है विनिर्माण, दूसरा है परिवहन, तीसरा है प्रशासन, उपयुक्त में से कौन सा आजीविका का द्वितीयक साधन है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा सही है केवल पहला, विनिर्माण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा आजीविका का साधन आजीविका के प्राथमिक साधन से सहयोग प्राप्त करता है? 11 में सही आंसर हो जाएगा हमारा शहरी आजीविका, ये भी सही है। द्वितीय सही है, तृतीयक भी सही है, तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे चौथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्टील का उत्पादन तथा विनिर्माण शामिल है? सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, द्वितीयक आजीविका में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी गतिविधि ग्रामीण क्षेत्र में की जाने वाली गैर कृषि से संबोधित है? 13 में सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, साइकिल की रिपेयरिंग। ठीक है। अब लास्ट ईयर पेपर में जो पूछे गए प्रश्न है, सीटेट फरवरी 2016 का है, ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, नए चारा गाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को
किसी भी क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत हुई हो तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीडिया की समझ, जो कि हमारी लास्ट वीडियो होगी नागरिक शास्त्र पे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।